सो हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऋतु खुद आ गई आप सभी के सामने और एक छोटी सी वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में मैं आपको रेडी होकर बताने वाली हूँ। मैंने एक सूट पहना है और मैं आज रील्स बनाने के लिए ही रेडी हो रही हूँ। व्लॉगिंग मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी। मुझे थोड़ा माइग्रेन प्रॉब्लम है तो सर दर्द हो जाता है और कुछ दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरी गर्दन जो थी वो भी स्वेल हो रखी थी। तो होता है ना, जब हम बहुत सारी टेंशन्स लेते हैं एक साथ तो आपका सर फटने को हो जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। तो ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, बट आज मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे रेडी होती हूँ। मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, अपने बालों को हेयर ड्राई करके आई हूँ और अभी मैं रेडी होकर बताती हूँ आपको। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो अपने स्टोरी की शुरुआत रेडी होते होते। तो आज की स्टोरी जो है वो बेस्ड ऑन मी, मेरे ऊपर ही है। मैं अपनी ही कोई स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। तो रेडी होते होते बताते हैं। तो ये VLCC की SPF 25 anti-tan सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ काफ़ी समय से और मुझे यही सूट करती है। तो करते जाते आज से 3-4 साल पहले पीछे। तो क्या होता है, 3-4 साल पहले मैं नॉर्मली ऐसे ही क्रीम अप्लाई करती हूँ, मतलब ऐसे कभी कभार डॉट डॉट लगा देती हूँ फेस पे। बट अभी मुझे जल्दी जल्दी रेडी होने में, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे और बारिश हो सकती है तो मेरी रील्स नहीं बन पाएगी। और ऊपर मैं भी लड़कों की तरह ही क्रीम अप्लाई करती हूँ और ऐसे रफ वे में, कोई बिल्कुल ऐसे प्यार प्यार से नहीं करती हूँ। तो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो चलते आज से 2-3 साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले पीछे, जब मेरा स्कूल ओवर हुआ था, ठीक है। स्कूल ओवर होने के बाद मैं पहले अपने गांव ननखड़ी से ही पढ़ी हुई हूँ। मैं ननखड़ी, मतलब जिन लोगों को पता है, जो मेरे व्लॉग देखते आए हैं, उनको तो पता ही होगा कि मैं ननखड़ी से हूँ। और तो मैं ननखड़ी में ही पढ़ती थी, पहले स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है, ठीक है। तो होता कुछ इस तरह से है कि मेरा स्कूल कंप्लीट होता है और मुझे ना घर से कहीं दूर रहने की आदत नहीं थी बचपन से ही, क्योंकि मैं कभी गई घर से, कभी दूर ही नहीं रही। इवन मैं घर से दूर जाती थी तो मैं रोने लग जाती थी क्योंकि मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती थी। मेरी दादी मेरी जान है तो मैं अपनी दादी के बिना नहीं रह पाती, मतलब अपने घर वालों के बिना नहीं रह पाती। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि मैं अपने घर वालों के बिना रह ही नहीं सकती हूँ भाई। तो क्या होता है कि मैं जैसे ही, मतलब मेरा स्कूल ओवर होता है, स्कूल ओवर होने के बाद क्या होता है, मेरे पिताश्री मेरी एडमिशन कॉलेज में करवाते। तो मुझसे मेरे को ऑप्शन दिए गए थे कि कहाँ पढ़ना है, रामपुर, शिमला, चंडीगढ़। तो मेरे पास ऑप्शन था, मतलब ऑप्शन क्या था यार, मैं घर से दूर ही नहीं रही कभी। तो मेरा सीधा सीधा यही आंसर था कि मुझे यहीं से पढ़ना है। मुझे, मतलब मेरे गांव में कॉलेज है तो मेरे को ऐसे था कि मुझे मेरे गांव से ही पढ़ना है। मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिल रही गाइस। और मैं ये यूज़ करती हूँ स्पावेक की क्रीम। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती ये BB क्रीम है स्पावेक की SPF 27, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है कि मतलब ये भी ख़त्म हो गया, गरीब हो गया दोस्तों, देख रहे हो तुम। ऊपर से आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे फिर तो लग गए बनाने आप यूट्यूब पे वीडियोस ब्लॉग्स। तो होता कुछ इस तरह से है कि मैं, मतलब मेरे को ऑप्शन मिले थे, बट वो ऑप्शन ऐसे थे कि वो नाम के ऑप्शन थे। क्योंकि मैंने पढ़ना ननखरी में ही था, स्कूल अपना मतलब कॉलेज वहीं से करना था। बट मेरे पापा को मेरी टेंशन होने लग गई थी। कैसी टेंशन? ऐसी टेंशन कि भाई अगर ये लड़की अभी भी यहीं रहेगी या कुछ भी, कल दिन को इसको कहीं दूर जाना पड़े या कुछ भी होता है, कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से, पर ये रह नहीं पाएगी घर से दूर। तो मेरे पापा ने क्या किया, पापा ने क्या कर दिया, पापा तो पापा है। पापा ने चोरी छुपे मेरी एडमिशन करवा दी शिमला में। क्योंकि शिमला का पापा को पता था कि मेरे से गर्मी सहन नहीं होती है, ठीक है। और गर्मी सहन नहीं होती है मतलब तो मैं रामपुर और चंडीगढ़ में तो नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी गाइस। मैं जो, मतलब आप क्रीम कैसे अप्लाई करते होंगे मुझे नहीं पता, मैं ब्लेंडर के थ्रू ही ब्लेंड करती हूँ क्रीम को अपनी। तो क्या होता है कि मैं जाती हूँ कहाँ, मिरर है सामने लगा तो मेरा ध्यान सारा मिरर की ओर होगा। तो मेरे को एक दिन, ऊपर से इस टाइम पे कोविड वगैरह का सीन चला हुआ था कुछ। तो क्या होता है, मेरे को मेरे पापा ने बताया भी नहीं, मुझे आती नोटिफिकेशन, मुझे लगा कि मेरी एडमिशन उधर ही हो गई है। मैं से एडमिशन फॉर्म फिल करवाया, मैंने फिल कर दिया, पर पापा ने एडमिशन करवा दी कहाँ, RKMP कॉलेज में। वाह नाइस, तालियां। मेरे पापा पापा है, क्या बोल सकता है पापा भगवान है मेरे। तो उन्होंने करवा दी मेरी एडमिशन बहुत प्यार से। कहाँ पे करवाई? RKMP कॉलेज में। वाह, जहाँ का मुझे आता नहीं, पता नहीं, सता नहीं। मैं कभी शिमला गई भी नहीं थी उससे पहले, मतलब गई थी ऐसे ही घूमने फिरने, बट स्टिल गांव से पढ़ी हुई लड़की अब जा रही है शहर की ओर। वाह नाइस, पता वहाँ का कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा ऐसे, उन्होंने एडमिशन तो करवा दी और मेरे को आ गया RKMP कॉलेज से नोटिफिकेशन। मतलब उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती थी। मेरा फर्स्ट ईयर तो फ़ोन से ही गया है गाइस। तो क्या होता है गला खराब है, जज मत करना मेरी आवाज़, बोलोगे आपकी मर्दाना आवाज़ आ रही है। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, उन्होंने मेरी एडमिशन करवा दी यार। अब बोलो कि कब से लेकर एडमिशन भी फंसी, आगे तो बोल।
बोल रही हूँ यार। तो क्या होता है कि अब एडमिशन हो गई है मेरी और मेरे को नोटिफिकेशन आया आरकेएमवी कॉलेज हिस्ट्री ग्रुप। सबसे पहले मैं आर्ट स्टूडेंट थी, मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे को आ गया नोटिफिकेशन और मैं ऐसे ठंडी, मैं कहा नोटिफिकेशन आ रहा है, वो भी कहाँ से। गाइस ये मेरा आई पैलेट है जो कि अब खत्म हो चुका है, नर्क बन चुका है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई उस टाइम पे कि यार मतलब कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो ननकरी में पढ़ रही थी और आरकेएमवी से मेरे को कैसे नोटिफिकेशन आ गया। तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता, मेरे बाल मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने, मैं पापा से पहले ऐसे पूछा कि भाई ये क्या सीन है, मेरे को नोटिफिकेशन ऐसे आया। पापा ने बोला तो एडमिशन हो गई है तो उसमें क्या। और मैं ऐसे, मैं कहा यार मेरी एडमिशन, मैं ना उस टाइम पहले मेरा इतना सा मूड रह गया था। मैं कहा ऐसे कैसे, फिर पापा ने बोला एडमिशन कैंसिल नहीं होगी, तेरी फीस लग गई है, ऐसा वैसा डिमका फलाना पता नहीं क्या 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 क्या। और मैं हो गई, मैं कहा यार ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो जब मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ गाइस, तो मैं सिंपल पहले जो बेस रखती हूँ उसका ऐसे वाइट शेड का ही होता है। तो उन्होंने क्या करा, मतलब पहले मैं ऐसे क्रीम लगाती हूँ, बीबी क्रीम, बट आज लगानी थी, मेरे को इतना ज़्यादा कहीं ऐसे रेडी नहीं होना कि मेरे को काफ़ी टाइम तक मेकअप रखना है। वैसे मैं करती नहीं हूँ मेकअप, पर बता रही हूँ आज कैसे करता है, इसीलिए सड़ा पड़ा है, कब से लेकर पड़ा है मेरे पास, यूज़ करनी नहीं है चीज़ें, बस खरीद लेती हूँ, पसंद है खरीदना। तो क्या होता है कि मेरे पापा ने, और मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं गरीब हूँ, कोई इस बात पे भी जज मत करना, मेरे पास ब्रश नहीं है इसका, और मैंने ये पैलेट तोड़ दिया है, हर जगह से गरीब हूँ भाई। तो क्या होता है कि मेरा एडमिशन हो जाता है, फिर मुझे टेंशन हो जाती है मैं रहूँगी कैसे वहाँ पे, कहाँ रहूँगी, मेरा तो कोई है नहीं, मतलब रिलेटिव्स तो बहुत थे बट मुझे उनके पास रहना नहीं था। तो फिर क्या होता है, पापा ने खुद मेरे को बोला कि मैंने तेरा एडमिशन करवा दिया, अब तू खुद सर्वाइव कर, देख तू क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है। और मैं ऐसे, मैं क्या क्या बोल रहे हो आप, मैं कैसे रहूँगी बाहर। फिर क्या होता है, फिर हमारा होता है जी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। तो उस दौरान क्या होता है, मेरे को मतलब अपना ऑनलाइन क्लासेस थी तो मेरे को कुछ पूछना था सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट स्टिल मुझे कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे किसी को पूछना चाहिए। तो मैंने किसको पूछा, किसको ही पूछा, मैं बहुत सी लड़कियों की, मतलब मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी तो मेरे पास सारी गर्ल्स ही गर्ल्स थी ग्रुप में, मैंने सब लड़कियों को स्क्रोल किया। तो उसमें क्या होता है, मैं मतलब सबको ऐसे देख रही थी, मतलब होता है ना, मैं कर रही थी पिक से जज कि कौन कैसा होगा, कोई शरीफ टाइप होगा, कोई ऐसा होगा, मतलब जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत एटीट्यूड या कुछ भी है, मतलब ऐसे जज नहीं करना चाहिए बट मेरे से जज हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं सोच रही थी, मैं कहा यार पता नहीं मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे। फिर उसमें से छाँट के फिर एक लड़की मिली मुझे जो मुझे बहुत डिसेंट सी लगी थी। तो मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी, मुझे बड़ी प्यारी सी लगी थी। तो मैंने क्या किया, मैं अपना सच्ची बात बता रही हूँ, सच्ची घटना पे आधारित। तो क्या होता है कि अब मैंने कुछ ऐसा पहना है तो मैं क्या करूँ, डार्क शेड लाइट शेड ही अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि मैंने एक लड़की को उसमें देखा, तो मैंने ना उस लड़की को मैसेज कर दिया और मैंने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, हेलो, आपको पता है कुछ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो मेरे को क्वेश्चन था मैंने उससे करा। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे नहीं पता, आप डायरेक्ट सर से बात करो। मेरे को पहली बार ऐसा लगा था कि मुझसे भी डिफर कोई हो सकता है भाई। तो क्या होता है कि धीरे धीरे फिर हमारी ऐसी बातें शुरू हुई उसी पे ही, मतलब तो बातें जब शुरू हुई तो फिर हम फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम। इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि मैंने मतलब उससे सारी बातें शेयर की कि मेरे पापा ने मेरी ऐसे ऐसे एडमिशन करवाई है, तो मैं कहा मुझे ना, अगर आपको शिमला में कहीं रूम खाली हो तो मुझे बताना, मेरे को रूम भी लेना है ऐसे वैसे। तो पापा ने फिर, उस लड़की ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं आप आना। तो उस लड़की का बर्थडे आ रहा था, उस लड़की ने मुझे अपने, स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, उस लड़की ने मुझे अपने बर्थडे पे इन्वाइट करा, ठीक है। तो अब मैं भी फर्स्ट टाइम शिमला जा रही थी, कॉलेज भी ओपन हो गए थे हमारे, तो मुझे लगा कि चलो, फ्रेंड है मेरी अच्छी खासी, एक ही तो फ्रेंड बनी है स्कूल टाइम के बाद, तो मैंने भी, सॉरी बहुत ड्रामी लग रही थी ना, मैं मिरर देख रही थी साथ, तो मैंने भी कुछ नहीं सोचा और मैं सोचा कि बर्थडे पे जाते हैं। तो हम निकल गए जी उनके बर्थडे के लिए। बर्थडे जाने के लिए भी ट्रेजेडी होगी पहले, जिस दिन जाना था उस दिन पहुंच नहीं पाई, मतलब पहले दिन, और जिस दिन बर्थडे था उस दिन पहुंच रही हूँ मैं उसके कज़न के साथ गई थी उसके घर पहले। फिर होता है कुछ, ओह मुझे देखो क्या मिला, देखो देखो मुझे क्या मिला, ये क्यूटी। हाँ तो क्या होता है उसके बाद कुछ नहीं होता गाइस। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग दोस्त बने, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड ऑल। फिर मुझे शिमला में जाके कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं गाँव से निकली हुई लड़की थी और मेरे लिए सब कुछ नया नया था। फिर क्या होता है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, उसके बाद हम कॉलेज साथ में जाते थे, हम एक जैसा ड्रेसअप करते थे, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हम 6-7 साल मतलब फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब 5-6 साल। तो क्या होता है उस दौरान कि बहुत कुछ होता है। वेट गाइस, मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, मैं कैमरे के सामने अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत भद्दी लगने वाली हूँ, मुझे आईलाइनर अप्लाई करना नहीं आता है। तो मुझे आईलाइनर इतने अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता, बट मैंने फिर भी कर लिया जैसे तैसे।
तो मैं कहाँ पहुँची थी, मैं बता रही थी आपको। तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, उसके बाद हम कॉलेज साथ जाते थे, ये सब करते थे एंड ऑल। सभी लोग हमें वैसे ट्विन्स कह के बोलते थे कि तुम ट्विन्स लगती हो, सॉरी ट्विन्स लगती हो। तो फिर हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ ऐसी करी है, मतलब बहुत कांड, बहुत सब कुछ चीज़ ऐसी करी है जो सिर्फ हम दोनों को ही पता होगी। तो मतलब होता है ना कि मेरे लिए उस बहन से बढ़कर थी मैं इसलिए बोली हूँ, वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो मतलब मेरा ना सब कुछ ही मैं एक तरह से होती, मतलब मेरे चाहे जितने फ्रेंड्स बन जाए, उसकी जितने फ्रेंड्स बन जाए, जब वो घूम फिर के उसको ऐसे ही होता था कि नहीं भाई रितु ही है, और मेरे को भी ऐसा होता था कि नहीं भाई वही है, ऐसे वाला। तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैंने उसको बहुत चीज़ों के लिए समझाया, उसने बहुत से फ्रेंड्स ऐसे बनाए, फिर बाद में घूम फिर के वो यही बोलती थी कि नहीं भाई तू ठीक बोल रही थी। मैं कहा कट गया तेरा, आया तेरे को मज़ा, ऐसे वाला सीन। तो मतलब हम एक साथ ही होते थे, फिर भी चाहे जैसे मर्जी घूम फिर के इकट्ठे हो जाते थे। हमेशा लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, बट हमें कभी हुए नहीं थे ऐसे वाले लड़ाई झगड़े, बट फिर भी स्टिल कभी कभार होता था कि हमारी बातें बंद हो रही है 2-2 3-3 महीने, उसके बाद हम फिर मिल रहे, तो ऐसे मिलते थे कि भाई हम तो कभी बिछड़े ही नहीं थे। कुछ ज़्यादा ही कर रहा है भाई, तू भी खत्म मत हो जाइए, गरीब हो जाऊंगी, महंगा लिया है तेरे को भी। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था कि हमसे सभी जेलस करते थे, मैक्सिमम लोग की भी इतनी अच्छे दोस्त हैं। तो धीरे धीरे चीज़ ऐसी हुई कि हम लोगों ने फिर उसके बाद शिमला छोड़ दिया, बस कुछ रीजंस की वजह से हम लोग सोलन आ गए, सोलन शिफ्ट हो गए। इतनी अच्छी दोस्ती थी, 2-3 महीने हम लोग साथ ही रहे। उसके बाद अचानक से उसका मन बदल गया, उसने पहले रूम शिफ्ट किया, और उसके बाद चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि उस लड़की को, जिस लड़की को मैं अपनी बहन से बढ़कर मानती थी, उसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी, इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद, कि बताने लायक नहीं है वो। मतलब अब बोलो ना बोलो, मैंने उसकी वजह से अपना रूम छोड़ा, क्योंकि उसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर ली थी वहाँ पे जो बताने लायक ही नहीं है। फिर मैं ये सोच रही थी कि जो इंसान जिसके लिए आप सब कुछ हो, जो आपके लिए सब कुछ है, जब वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो भाई इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। किसी को अपना मत मानो। तब से लेकर मुझे ये सीख मिली है कि नहीं भाई मेरा तो कोई नहीं है, ना मैं किसी की हूँ, सीधी सी बात, सिंपल सा रूल। ना मेरे को दोस्ती यारी में कोई वो है, मतलब क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, ना ही मैं अभी कोई दोस्त बनाने वाली हूँ ज़िंदगी में कभी। मेरे बचपन के जो दोस्त है वही सब कुछ है भाई। जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ ऊपर लग जाता है, वही सब कुछ है, काजल शीतल, इनके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि भाई जो लोग सुख में ही साथ रहे ना, वो काहे के दोस्त यार, सुख में तो सभी साथ होते हैं। जो दुख में भी आपके साथ रहे ना, वो असली इंसान है, उसकी पहचान है कि वो कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, वो क्या है। पता नहीं मैंने टेढ़े मेढ़े करके कैसे कैसे करके अपनी आईलैशेस पे लगा लिया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। स्टोरी खत्म हो रही है और मेकअप खत्म नहीं हो रहा। वैसे मेकअप है भी नहीं ज़्यादा, बट स्टिल मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, मार्स का है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस मिरर मेरे सामने ही पड़ा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ नहीं होता यार, बस इतना होता है कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो, बुरा लगता है दिल से। जिसको भी आप अपना मानते हो, जिसके लिए आप सब कुछ करते हो, वो अच्छी चीज़ें सारी भूल जाता है कि आपके लिए उसने क्या क्या अच्छा किया होगा। उसको सिर्फ वो उसी टाइम की चीज़ें याद रहती है जो जब आपके थोड़े उतार चढ़ाव चले होंगे, बाकी कुछ याद नहीं रहता। और जो चीज़ें याद करने लायक है वो भूल जाते हैं उस टाइम पे, और जो याद करने लायक नहीं है वही चीज़ें याद रखता है। तो क्या फ़ायदा किसी के साथ अच्छा रहकर जब उन्होंने करना आपके साथ बुरा है। तो मैंने तो सीख ले लिया है। सीख क्या लिया, यही सीख लिया कि भाई ना मैंने किसी का अच्छा करना है, ना मैंने किसी का बुरा करना, मैंने किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है। मेरी वो दीवार कितनी गंदी सी लग रही है ना, बत्ती सी पीछे, मुझे भी इसको लेके बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं मुझसे पहले कौन रहता था इस रूम पे, किसने ऐसा किया। मैंने रूम अपनी अकॉर्डिंग तो अच्छा कर दिया, बट स्टिल वॉल पे पेंट निकला हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब मेरा तो यही है, मतलब आप मुझे कमेंट में बताओ कि दोस्त बनाने चाहिए या फिर नहीं। लिपस्टिक भी खत्म हो गया गाइस, क्या किया जाए। अगर आप बोलोगे कि हाँ दोस्त बनाने चाहिए तो वो भी अच्छी बात है, ना बोलोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो नहीं बनाने वाली, ना मुझे बनाना है किसी को दोस्त। क्या भी जब लिपस्टिक लगाती है गाय की तरह मुँह से वो आई करना पड़ता है। लिप लाइनर का एक फ़ायदा होता है गाइस, अगर आप लिप लाइनर अप्लाई करते हो ना, तो फिर जब आप मतलब लिप शेड लगाते हो, अप्लाई करते हो उसके अंदर, तो वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आपने बॉर्डर बना रखा होता है कि आपकी लिपस्टिक इसके अंदर ही रहनी चाहिए। और मेरी भी जो लिप शेड है वो बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगती है। हाँ, तो अभी मेरी लाइफ में बच चुके हैं मेरे वही दोस्त जो मेरे बचपन से मेरे साथ है, बाकी अब कोई नहीं है और नहीं मुझे बनाना है। बाकी रौनक है, वही दोस्त है, वही सब कुछ है। और इसी के साथ मेरा मेकअप नहीं हुआ है डन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो बोलने लायक नहीं है, तो मैं फिर भी बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। इधर उधर मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ नहीं कर सकती यार। मैं ना, मेरी ना बिंदी का पैकेट था, वो पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है, मुझे मिल नहीं रहा है, और मुझे दुख होता है, फिर मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। अभी मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई हूँ रील्स बनाने के लिए, और मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे बिंदी का पैकेट नहीं मिल रहा है गाइस, समझ नहीं आ रहा है। मैं चीज़ें रखती तो हूँ, बट रखती कहाँ हूँ ये समझ नहीं आता मुझे। सो गाइस मेरा मेकअप हो चुका है डन, मतलब मेरे को मेकअप करना आता नहीं, बस मैं थोड़ा बहुत ही करती हूँ, जो भी करती हूँ चिट 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 चिट। और अभी तो मैं चुड़ैल ही लग रही हूँ, मुझे हेयर स्टाइल करना तो नहीं आता है, तो मैं हेयर स्टाइल तो करने वाली नहीं हूँ। हाँ मतलब खुले रखूँगी बालों को शायद,
क्योंकि मुझे बनाने नहीं आते। क्या करूँ मैं, किसी भी चीज़ में परफेक्ट हूँ ही नहीं, लोग खा खाएंगे मेरे साथ। आज के डेट में इंसान को परफेक्ट चाहिए होता है, परफेक्ट। या मुझे बिंदी की कमी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी बिंदी का पैकेट मुझे मिलने है, मैंने कहाँ रख दिया है मुझे नहीं पता। ओहो किस्मत साथ दे रही है, मुझे वो छोटू वाला पैकेट मिल गया, बड़े वाला नहीं मिला। पैकेट तो क्या मैंने काट के रखा था जब मैं शूट्स वगैरह करती थी ना, तो अपने साथ ओ टेढ़ी लगी, वेयर करने में अच्छा लगता था। गाइस बिंदी तो अलग ही लग देती है ना, तभी मुझे पसंद है। हाँ अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरा दुपट्टा। तो अब मैं जाऊँगी गाइस रील्स बनाने, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कैसी रील पोस्ट करी है। ओके तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी। तो मेरा लुक कुछ ऐसा है, मतलब सिंपल ही है, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, देख लिया होगा आपने, सनस्क्रीन, एक बीबी क्रीम, लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, बस बाकी कुछ नहीं। और मैं करती भी नहीं ज़्यादा मेकअप, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेरे को पहले बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं, देख सकते हो आप। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ रील्स बनाने, तो बने रहे मेरे साथ ऐसे ही हमेशा, और अपना प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करें मुझे, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।